शुभ प्रभात बच्चों। आप सभी ने पाठ के प्रश्न उत्तर किए होंगे। ये पहला पाठ है जिसका नाम है दो बैलों की कथा। इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार, साहित्यकार, कथाकार और कहानीकार कह सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं, और अपने समय के एक युग प्रवर्तक रहे हैं। इनकी रचनाओं में आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि इन्होंने समाज का एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें उन्होंने व्यापक उदाहरण देकर बताया है कि हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने पक्षी, जानवर, इनको भी अपनी लेखनी में शामिल किया है और इन जानवरों की जो संवेदनाएं हैं उनको हमारे सामने रखा है। इस पाठ में आप देखेंगे कि दो बैलों के ऊपर लिखा गया है पाठ। इसमें दोनों बैलों के नाम होते हैं हीरा और मोती। प्रेमचंद जी ने कृषक समाज यानी कि जो किसान वाला जो समाज है उसके ऊपर, उनकी जीवनी से जुड़े और उनके जिनका वो पालते हैं, यानी कि वो जानवर जो बैल होते हैं उनको पालते हैं, मवेशी भी पालते हैं, तो उनका क्या व्यवहार रहता है और वो हमारे साथ किस तरीके से जुड़े रहते हैं, इस पर उन्होंने बहुत अच्छे से इस कहानी को हमारे सामने लिखा है। आप इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले बताया है प्रेमचंद जी ने कि गधा किसे कहते हैं। ज़्यादातर हम गधे का जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो करते हैं बेवकूफ़ व्यक्ति के लिए, लेकिन प्रेमचंद जी ने इससे ज़रा सा हटकर अपना नज़रिया दिया है कि जो गधा है वो किसका प्रतीक है, एक सीधे व्यक्ति का, भोलेपन व्यक्ति का, ठीक है, जो कभी विद्रोह नहीं करता, कभी खाने की डिमांड नहीं रखता, जो मिल जाए जैसा मिल जाए, ना कभी खुशी व्यक्त करता है और ना ही कभी दुख व्यक्त करता है। ऐसे उदाहरण को लेखक ने क्यों प्रकट किया है, क्योंकि वो इस गधे की तुलना भारतीयों से भी करता है। उस समय के 1930 के जो समय का जो समाज था, उस समय जो भारतीय थे वो विदेशों में जाकर जो काम कर रहे थे या विदेशों में जो रह रहे थे उनको सभ्य नहीं माना जाता था। वजह क्या हो सकती है, लेखक ने गिनाई है कि वो शराब नहीं पीते, पैसे को बचा के रखते हैं, लड़ते नहीं हैं, विद्रोह की भावना नहीं रखते, कैसे भी उसमें एडजस्ट होते हैं। तो शायद इन्हीं वजहों से उन्हें सभ्य नहीं माना जाता। जापान जो देश है उसने जब विद्रोह किया तो वो सभ्य जाति में आने लगा, अपने मतलब सर्वश्रेष्ठ उसमें आ गया। ऐसे ही आप देखेंगे कि अफ्रीकी जो प्रवासी हैं उनको भी इस नज़रिए से देखा जाता था कि सभ्य समाज के ये लोग नहीं हैं। सभ्य समाज मतलब जहाँ पे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सके, अपनी तरीके से विद्रोह कर सके, मतलब उनके कोई सोच नहीं है, मतलब बस जीवन जी रहे हैं। तो शायद इस आधार पर उस समय भारतीयों को नगण्य सोचा जाता था। दूसरी वजह ये भी थी कि भारतीय को, क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटिश का गुलाम था, गुलाम होने की वजह से भी सभ्य ना समझा जाने का एक वजह हो सकती है। फिर उन्होंने बताया है कि हमारे समाज में जो जानवर हैं, जानवर जो भाषा प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं मूक भाषा। हमने भाषा के दो रूप पढ़े, एक लिखित और एक मौखिक, है ना। तो मौखिक में क्या होता है, हम बोलकर आपको, जैसे मैं बोलकर समझा रही हूँ, आप मुझे मैसेज करते हैं तो लिखित रूप हो गया समझाना। और इन दोनों के अलावा एक और रूप हम कह सकते हैं जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, यानी कि जानवरों की भाषा मूक भाषा या सांकेतिक भाषा है। वो अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं। तो जहाँ पर एक जो मोती और हीरा हैं, ठीक है, वो झुरी एक यहाँ पर पाठ में जो मुख्य किरदार है, यानी कि उनका मालिक है, किसका, हीरा और मोती बैल का मालिक है झुरी, ठीक है। वो उनसे इतना स्नेह करता है कि उससे जुड़े रहते हैं, जैसा भी वो खाना देता है उसके साथ खाते हैं, उसके प्यार से अभिभूत होते हैं। दोनों बैल एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। अगर किसी को लग रहा होता है कि मतलब कि इसको खाने को कम मिला है तो अपना हिस्सा छोड़कर दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। कभी एक कोशिश करता है कि इसका बोझ सारा मैं उठाऊं, वो को सोचता है कि मैं उठाऊं। इस तरीके से सामंजस्य दोनों ही मित्रों में बन जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि झूरी को अपने बैल अपने साले को देने पड़ते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है कि शायद वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया हो, उस झूरी खिलाने लायक ना रहा हो,
या ऐसे ही उसके साले ने मांगे हों, कई वजह हो सकती हैं। तो गया लेने आता है फिर उनको, है ना। लेकिन दोनों के बैलों की स्थिति, मनोस्थिति देखिए कैसी होती है कि बचपन से रह रहे हैं वो अपने झूरी मालिक को अपने पिता की तरह देखते हैं, उसके हर सुख दुख में हर तरीके से जैसा वो चाहता था वैसा चलते हैं, कभी खाने की शिकायत नहीं करते, है ना, कभी रहने की शिकायत नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना घर समझते हैं। लेकिन जब गया उन्हें वहाँ से ले जाता है तो लोग सारे नहीं मिलते हैं, जगह नहीं, खेत नए, मालिक नया। तो ऐसी नई जगह पर कोई भी जानवर, यानी कि हम भी 2-4 दिन के बाद मन नहीं लगा सकते। तो मन नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को क्विट करते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। ऐसे ही जानवरों ने उसके साथ रहना पसंद नहीं किया। गया ने उनको मारा भी, लेकिन वो पसंद नहीं किया। तो वो दोनों के दोनों बैल क्या करते हैं, वहाँ से भाग भाग खड़े होते हैं और सीधा जाके झूरी के पास रुकते हैं। अब झूरी बड़ा खुश होता है अपने जानवरों को देखकर, लेकिन उसकी जो बीवी होती है वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है इनको मैं सूखी घास डालूंगी। और वैसा ही करती है कि मेरे भाई के यहाँ से खड़े हुए हैं, इन्होंने काम नहीं किया होगा, निकम्मे हो गए हैं, तुम्हें इन्हें काम लेना नहीं आता, जो व्यक्ति इन जानवरों को खाना खिलाएगा तो इनसे काम भी लेगा। इस तरीके की बातें वो कहती भी है। लेकिन झूरी जो है, क्योंकि उससे प्रेम करता है, उसकी कोई मजबूरी रही है जिस वजह से उसने वो दोनों बैल उसे दिए। तो दोनों बैलों को दोबारा गया वहाँ से ले जाता है। दोनों बैल बड़े दुखी होते हैं। अब क्या करें, है ना। 2 दिन तो खाना भी नहीं खाते, और जब गया कोशिश करता है उनसे काम लेने की, काम नहीं करते, हल को तोड़ देते हैं, एक इधर भागता है एक उधर भागता है, दोनों मार खाते हैं। पर विद्रोह में और गुस्सा उनमें बहुत भरा रहता है। झूरी ने कभी उन बैलों को मारा नहीं था, लेकिन गया ने उसे मारा। तो शायद इस वजह से भी वो थोड़े से चिढ़ गए थे। नया मालिक होता है तो पहले जो कोई भी जानवर है, आपने देखा होगा, जितना हम उनसे प्यार से बात करेंगे वो उतना आपका जल्दी अपनी तरफ हो जाएगा, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो। और जितना आप उसे मारेंगे, प्रताड़ित करेंगे, वो उतना ही क्रोधित होगा, है ना, और उतना ही वो आप पर विद्रोह कर सकता है। तो वहाँ पर एक लड़की होती है, छोटी सी बच्ची होती है। उन बैलों को देखकर वो रात को 2 रोटी देके जाती है। वो बैल उसको बड़े इतने उससे खाते हैं, ठीक है, हालांकि उनके पेट तो भरेगा नहीं, लेकिन क्या उनका अंदर से जो मन होता है उसे संतुष्टि मिल जाती है कि कोई इस घर में है जो हमें प्यार भी करता है। भैरों की बेटी होती है, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो सौतेली होती है। तो अपने घर में प्यार ना मिलने की स्थिति और उन जानवरों को भी प्यार ना मिलने की स्थिति, इन दोनों स्थितियों को एक जैसा देखती है कि जैसे मेरे साथ हो रहा है इस घर में, ऐसे ही उन जानवरों के साथ व्यवहार हो रहा है। और इस वजह से उस लड़की का प्रेम जो है वो जानवरों की ओर बढ़ जाता है। अब क्योंकि जानवरों को उस लड़की से प्रेम मिलता है, तो वो जानवर दोनों, हीरा और मोती दोनों भी उनसे प्यार करने लगते हैं। और इसी प्यार की वजह से वो भागते नहीं हैं। लेकिन एक दिन दोनों ही विद्रोह करके सोचते हैं क्यों ना भाग लिया जाए यहाँ से। अब हीरा मोती जो है वो रास्ता ही बताता है कि लकड़ी को वो रस्सी जो है उसको चबा लेते हैं, और चबाने के बाद क्या होगा, ये ढीली पड़ जाएगी। चबाते हैं, लेकिन लड़की आती है और रात में उन दोनों बैलों को खोल देती है, और दोनों ही को खोलने के बाद चिल्लाने लगती है कि बैल भाग गए, और दोनों बैलों को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। दोनों बैल वहाँ से खड़े होते हैं और बेतहाशा भागते हैं, और भागते भागते वो काफ़ी दूर निकल आते हैं। रास्ता वो जो है उनका अनजान होता है। पर दोनों ही जब सांस लेते हैं तो दोनों अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं,